बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ टू बी द बेस्ट गर्ल। हमारी जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो पैशनेटिव होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, सेंसिटिव होती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी वाइज, उनका जो कैरियर वाइज है, या जितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली चलें और वो पर्सनैलिटी को उनकी स्ट्रॉन्ग करें। ना सिर्फ उनको इनर सेटिस्फेक्शन हो, वो ख़ुद खुश हों, बल्कि सराउंडिंग में लोग उनसे ज़्यादा खुश रहें। लेकिन बहुत सारी हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी यंग जनरेशन की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, आजकल तो हमारी जो जितनी भी ख़वातीन हैं फ़ीमेल, वो ये कोशिश करती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव वे में रहे, और एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट होता है ऑफ कोर्स वो सबसे पहले आता है। वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक की कोशिश होती है कि वो रहे। लेकिन हम लोग कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हुए हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, उनको रन कर देते हैं। वो हमारे बस में नहीं रहती, फिर वो हमारी पर्सनैलिटी इनडायरेक्टली जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। तो लड़कियों के लिए स्पेशली, जो मैं एज़ आ मुस्लिम अगर मैं बात करती हूँ, तो इस्लाम में इतनी परफेक्शन वाली लाइफ बताई हुई है फ़ीमेल्स के लिए, जिसमें 110% आपके रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव भी होती है, आप एक अच्छे इमेज के साथ अपनी सराउंडिंग में काम कर रहे होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स में हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी वाइज कैसे होते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपका बात करने का तरीका बहुत ही हम्बली और पोलाइट होना चाहिए। डजंट मीन्स पोलाइट कि आप बिछे जा रहे हैं, लेकिन अपनी जो वर्ड्स की स्ट्रिक्टनेस है, जो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। वर्ड जो आप अल्फाज की अदायगी करते हैं वो कैसे स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुरान पाक ने आपको सूरह नूर आप पढ़े तो ख़वातीन के लिए बेस्ट एक जो लेसन है वो हमें बताया गया है कि फ़ीमेल को बात कैसी करनी चाहिए, किसके साथ किस तरह। तो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप कोई भी चीज़ स्मूथली एक अपनी लाइफ में ले आते हैं, तो फिर आपके वर्ड्स में स्ट्रिक्टनेस आती है। आप हम्बल रहते हैं, आप पोलाइट भी रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ आ रही होती है कि आप असूल पसंद बंदे हैं, इसलिए वो आपकी उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता जहाँ कि आपके रिस्पेक्ट के एलिमेंट को कोई हो। पर्सनैलिटी का जो दूसरा सबसे बड़ा अच्छा एलिमेंट है वो आपकी ड्रेसिंग डजेंट मीन मोडेस्टी। मैं हमेशा इस चीज़ के में रहती हूँ कि मोडेस्टी आपकी गैर बेपर्दगी को नहीं कहते। बेपर्दगी मीन्स कि आप हमारी यंग बच्चियों को देखें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, वो कैरी नहीं करती दुपट्टा, जबकि आप बड़े बड़े पर्सनैलिटी की फ़ीमेल पर्सनैलिटीज़ को देखें जो कि अपने आप के स्टडी करें, आप देखें तो बहुत जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल फ़ीमेल्स रही हैं वो प्रॉपर पर्दा करती हैं, हिजाब कैरी करती हैं, गाउन्स वेयर करती हैं। एक मतलब उनकी पर्सनैलिटी और एक दूसरी फ़ीमेल की पर्सनैलिटी को आप कंपैरिजन करें ना, तो जो पर्दा ख़वातीन होती हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो दूसरा एलिमेंट तो ये हुआ जो कि कुरान भी आपको कहता है। तीसरा जो आपका बेस्ट एलिमेंट है वो ये है कि आपने अपने वक्त को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब हमारी बहुत सारी गैर ज़रूरियात जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में होती हैं। आप जब गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाते हैं। अब देखना ये है कि आपने वो टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आया आप वो टाइम जो है वो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसको अपनी जो कंजम्पशन है उसमें आप इन्वेस्ट करें। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे लिहाज में। लर्निंग वो होती है जिससे आप कुछ सीख रहे हैं। लर्निंग डजेंट मीन्स कि कोई भी चीज़ आप उठा के देख रहे हैं जिसमें कोई सीखने की चीज़ नहीं है, जस्ट आप उसको देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो लर्निंग नहीं है। वो आप अपना कंज्यूम कर रहे हैं, अपना टाइम कंजम्पशन है, आपकी मेंटालिटी कंजम्पशन है, आपकी इंटरेस्ट कंजम्पशन है, जो कि आप रेदर देन आप उसको लर्न कर सकते हैं कि आया आप कुरान मजीद की कोई भी आयत को देखते हैं, आप में उसमें लर्निंग है, आप उसमें गौर करते हैं, फोकस करते हैं, तो दैट वुड बी द लर्निंग। लेकिन ये डिफरेंट, इस चीज़ को आप को देखना है कंजम्पशन क्या है और लर्निंग क्या है। तो ये तीसरा जो बेस्ट एलिमेंट है गर्ल्स की और ख़ूबसूरती के लिए, तो बेस्ट मेरे पास रेमेडी है कि आप जब नमाज 5 वक्त में जाएंगी तो डेफिनेटली आप वज़ू भी करेंगी। जब आप वज़ू करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं